इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीमा जायसवाल जी यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि छोटे हॉस्पिटल के आईसीयू डायरेक्टर है। हाँ, बेसिकली विदर्भ में तो वैसे ही नोन है गर्मी, अपन 48-49 तो वैसे ही टच हो जाता है। तो विदर्भ के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे गर्मी से बचा जाए, राइट। बेसिकली गर्मी से बचने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं। गर्मी के दिनों में अपन अगर काम में व्यस्त हो गए तो गर्मी में ज़्यादा पानी पीते नहीं है, तो अपने बॉडी के अंदर में वैसी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के अपने खुद के एक साइड इफेक्ट और दुष्परिणाम अपने बॉडी पे होता है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने को बचने को ना इन गर्मियों से, बेसिक है कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से अपना खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसका कंपैरिजन अगर करते हैं अपन, तो एक ग्लास के अंदर में हमने 2 चम्मच शक्कर डाली, बराबर है, तो वो पीने लायक रहता है। और एक ग्लास में अपन ने आधे ग्लास में अगर 2 चम्मच शक्कर डाली, तो मीठा कौन सा रहेगा? जिसमें आधा ग्लास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाली, तो वो गाढ़ा जैसा माना जाता है। वैसी प्रकार का विस्कोसिटी जैसा गाढ़ी विस्कोसिटी का ब्लड अपने बॉडी में घूमता है। तो फिर वो जहां मौका मिलता है वेनस सिस्टम में या आर्टेरियल सिस्टम में, वहां पे क्लॉट करता है। तो क्लॉट के परिणाम सनी डेज में या मई महीने में या जून महीने में, अर्ली जून में वो काफ़ी पाए जाते हैं। राइट फ्रॉम अपने महाराष्ट्र में तो, या मे बी विदर्भ में तो अप्रैल के बाद चालू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेनस सिस्टम जो क्लॉट होती है वो ब्रेन की होती है, जिसको कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ऐसे पेशेंट एक तो हमारे कैजुअलिटी में या कहीं भी कोई भी कैजुअलिटी या आईसीयू में मिर्गी लेके आते हैं। इसके पहले तो कभी मिर्गी थी नहीं, ऐसा रिलेटिव्स बोलते हैं। तो उस वक्त जब हम एमआरआई या एडवांस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब पता चलता है कि अंदर में तो क्लॉट है। तो वो पैरालिसिस, कोई कोई पेशेंट पैरालिसिस के साथ में आते हैं, कोई कोई पेशेंट चिल्ला चिल्ला के आता है। तो ऐसे पेशेंट के अगर हमने एमआरआई या उसके साथ में एसोसिएटेड एमआरआई वेनोग्राफी अगर करते हैं, तो तभी अपने को वो पता चलता है। सीटी स्कैन ये नहीं बताता है, तो इसलिए एमआरआई करना बहुत जरूरी है। सो ऐसे सिनेरियो में उसकी 2-3 प्रणालियां हैं। तो प्रणाली की बात नहीं करेंगे आज, हम लोग कोई और डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज अवॉइड द हाई टेम्परेचर जोन, पर्टिकुलरली इन द दोपहर के टाइम पे निकलना ही नहीं है। 12 बजे के बाद में तो 5 बजे तक निकलना ही नहीं है। जो पुराना जमाना था वो सही में सही था। अपनी दादी बोलती थी अपने को, पहले धूप उतरने दे बाद में जाना है। वो आज भी वैसे ही करना है, राइट। दैट इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि बहुत जरूरी है। नागपुर हैज बिकम अ व्हाट यू कॉल इट एज एजुकेशन हब, राइट। और उसके वजह से बेचारे जो पेशेंट है, सॉरी जो स्टूडेंट्स है, ये टीचर के यहाँ से वो टीचर, वो टीचर के यहाँ से वो टीचर, वो टीचर के यहाँ से वो टीचर घूमते रहते हैं स्कूटर के ऊपर में। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो पेरेंट्स से एक ही गुजारिश है कि सभी ट्यूशन लोगों की जो सर से बात करके, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग लगाए या 6 PM के बाद में लगाए। दैट इज वन ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द हाउ टू अवॉइड द कैटास्ट्रोफ ऑफ द सन और मे बी द हाई टेम्परेचर। तो इसको कैसे करना है? इमरजेंसी में तो जाना पड़ता है, तो आपने एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर 4 लीटर का पानी पीते रहना है। आपके हाथ में, आपके बैग में बॉटल रहने को ही होना, जहां मौका मिले वहां 4 घुट पी लिए, काफी हो जाता है। इट इज वेरी डेंजरस। अभी सिंस लास्ट 1 मंथ व्हाट वी आर फाइंडिंग इज समथिंग लाइक वेरी वियर्ड। जो डेंगू कभी रेनी सीजन के पहले रेनी सीजन में ही मिलता था, वो अभी समर सीजन में भी मिल रहा है। कारण वही है बेसिकली कि जहां पानी जमा वहां डेंगू जमता है। तो ये जो हर चौथे दिन या 5वें दिन जो पानी रात को गिर रहा है अपने नागपुर में, वो स्पेशलिटी है। दिन में कुछ नहीं होता है, रात में ही आता है पानी, सोते वक्त सवेरे सवेरे डबके पूरे भर जाते हैं। तो उसके अंदर में मच्छर अपने डेंगू की प्रक्रिया चालू करती है और वो डेंगू अपने को होते हैं। वो दैट इज द वन थिंग। सो इसलिए इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यूस रेनी सीजन नहीं है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनएमसी को बात करें। जहां पे आपने देखा कि आपके घर के आसपास में, घर के अंदर या गार्डन में जहां ज्यादा पानी जमता है, उनको कांटेक्ट करें और वहां से उनको फवारने के लिए बुलाएं। तो वो उससे काफी कुछ अपना डेंगू का जो परिणाम है वो हो जाता है। सेकंड इज, नागपुर इज ऑल्सो नोन फॉर द पानीपुरी, राइट। तो दैट पानीपुरी इज वेरी डेंजरस। हॉटलिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज रेनी सीजन बीच में ही आ रहा है। तो जहां रेनी सीजन, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो होने वाले हैं फूड के अंदर में। जो रेनी सीजन के जो जितने भी लक्षण है वो अपने को ये समर सीजन में मिल रहे हैं। डायरिया, डिसेंट्री, शॉक, सेप्टिसीमिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सब मिल रहा है, राइट। सो
जहां तक हो सके ऐसे सीजन में, वी आर ऑल डिजिटल पीपल नाउ, राइट, अपने मोबाइल पे रहता है कि आज का टेम्परेचर कितना है। दूसरा, कुछ कुछ लोग हैं जो वेदर रिपोर्ट भी देखते हैं, तो पहले पता कर ले कि कितने दिनों के बाद में बारिश आ रही है, तो उस सीजन में जाना ही नहीं है, उस पीरियड में जाना ही नहीं है, क्योंकि पता है कि फूड कितना गंदा होने वाला है। तो अवॉइड द हॉटलिंग इन दिस पीरियड, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो सो दैट यू विल नॉट लैंड अप इन डायरिया, डिसेंट्री, और देयर बाय अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज वाले पेशेंट है, HIV वाले पेशेंट है, ये पेशेंट या किडनी वाले पेशेंट है, इन पेशेंट्स ने हॉटलिंग करना ही नहीं है, बिकॉज उनके पहले ही कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, उसी के अंदर में और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो लाइफ एंड डेथ का ही सवाल आता है आईसीयू में। इसको लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल है। वेकेशन पीरियड है, बच्चे इसी की राह देखते हैं, राइट। तो इट इज वेरी, अक्रॉस द वर्ल्ड अपन कुछ ही नहीं कर सकते, जाने देने को होना, पानी पीने को होना। पानी पीते रहना और एंजॉय करते रहे। ठीक है। सर अब हम बात अगर करें, एडिक्शन जो है अलग अलग तरह का दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें नागपुर में या इधर की या पूरे देश की, तो स्कूल जाने वाले बच्चों में भी एडिक्शन का एक असर दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो गया, एनडी हो गया, अलग अलग तरह के एडिक्शन। क्या कहेंगे इस विषय में? वेरी डेंजरस, समथिंग लाइक कॉल्ड एज फॉरेन कल्चर इज कमिंग अप बेसिकली, जहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी सौम्य कहा जाता है, राइट। देर आर सम डिफरेंट व्हाट यू कॉल इट एज एडिक्शन, जैसा वीड है उसमें से एक है कि जहाँ पे ये पाया जाता है कि जिसके अंदर में एफिशिएंसी बढ़ती है, तो एफिशिएंसी बढ़ती है तो लोग लेना चालू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट कोविड के अंदर में दे हैव डिक्लेयर्ड कि वीड इज अ गुड फॉर द हेल्थ, राइट। सो दैट्स द रीजन कि जो अपने यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं और उनके फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने भी चालू किया। तो अभी तो द कल्चर इज ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक अ फॉरेन कल्चर, और पर्टिकुलरली स्टेट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी CBSE स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल स्कूल्स जो बनी है अपने नागपुर के अंदर में या नागपुर के आजू बाजू में या इंडिया में, वहाँ पे ये कल्चर आ गया है। इसके लिए स्कूल काफ़ी कुछ जिम्मेदार है, 100%। मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें नुकसानदायी हो रही है, बिकॉज उसकी वजह से एक्सपोजर हो रहा है, राइट। वो एक्सपोजर की वजह से, जहाँ पे मुझे पुला देशपांडे याद आते हैं इसमें पुला देशपांडे की एक बटाटा की चाळ करके एक बहुत अच्छा लेसन था हमको चौथी वर्ग में। उसके अंदर बोले थे कि जहाँ पे बंधन है ज्यादा, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा, राइट। द सेम थिंग हैपन्स कि जहां आपने बोला कि ये चीज नहीं करने को ना, सबसे पहले वही टेस्ट करके देखता है, और एक बार क्या कर लिया वो साथ में चालू हो जाता है, तो उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। 8-9 स्टैंडर्ड के लोग आजकल एडिक्शन करते हैं। तो स्कूल के अलावा, स्कूल तो काफ़ी अच्छे से बर्ताव करती है, नो डाउट अबाउट इट, ये लाना नहीं वो लाना नहीं, चेकिंग होती है उनकी वो स्कूल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक की। लेकिन बाद में एक कम्युनिटी है कि जहाँ पे लोग अपने घर पे ही बैठते हैं या कहीं चोरी छुपे बैठते हैं। बच्चों के लिए ये है कि जितने भी सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं, जो काम की चीज़ें वो ही देखें, और जो ऐसी चीज़ें, जो एडिक्शन वाली जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं अपने आप को। आप लोग ग्रोइंग एज में हो, एजुकेशन एज में हो, आपने वो एजुकेशन करते रहने को होना, उतना ही मैं कहूँगा, इससे सब दूर रहने को होना। अच्छा लगता है, बिकॉज वी शुड कंसर्न अबाउट ऑल ह्यूमन सोसाइटी एज सच। और इसमें से करीबन जितने भी लोगों ने अपने आप को परिवर्तन करने, वो ये कोशिश है कि लोगों ने नॉर्मल जीवन जीने को होना, रैट रेस में नहीं फंसने को होना। रैट रेस इज वेरी डेंजरस, जिसके अंदर में चोरी चपाटी, घर के अंदर भी बच्चे चोरी करते हैं, उसमें नहीं फंसने को होना, नहीं फंसने को होना। जितना पेरेंट्स ने बोले उतना सुनने को होना। पेरेंट्स कभी भी दुश्मन नहीं होते हैं, बाजू वाला दुश्मन होता है, प्यार से भली बात कर ले। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सबसे पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 1997 में लॉन्च किया था। तब से काफ़ी कुछ ये यहाँ पे चीज़ें होती हैं। क्रिटिकल केयर सबसे नंबर 1 है, किडनी ट्रांसप्लांट नंबर 2 है, जहाँ पे डायलिसिस भी होते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तीसरी है, जहाँ पे अच्छे सर्जन हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तीसरा रोमेटोलॉजिस्ट है। तीसरे एक बहुत अच्छी मशीन है, सबसे नंबर 1 सेंट्रल इंडिया की मशीन है, जहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टडी, EMG, मुझे नसों के, मिर्गी के काफ़ी कुछ ब्रेन मैपिंग होता है, यहाँ पे मसल मैपिंग होता है, नर्व मैपिंग होता है। वो सबसे रिलायबल मशीन है, हाई एंड मशीन है सबसे। और साथ ही में चेस्ट स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, सभी स्पेशलिस्ट ही है, और काफ़ी अफोर्डेबल है। बेसिकली वी आर फॉर द कम्युनिटी, आई कैन से दैट वे, वी आर फॉर द कम्युनिटी। सोशल मीडिया, हमारा वेबसाइट है shiotekhospital.com, वहाँ पे सब आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। आपने हमें समय दिया, हमें जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू।